तो बच्चों अब हम देखेंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाओगे तब ये पॉइंट्स आपको थोड़ी प्रॉब्लम देंगे, तो इनको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये हमें दी है बैलेंस शीट, ये हमें दी है बैलेंस शीट, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये हमें दी है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर हमें स्टॉक दिया हुआ है 3,30,000 रुपए का। फिर हमें नीचे जो हमारी एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं वहां पर हमें क्या लिखा हुआ मिला है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब जो हमारा स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड हो गया है 10% से। ठीक है, तो देखो समझो ध्यान से, ओवर वैल्यूड मतलब होता है कि गलती से उस स्टॉक की वैल्यू 10% ज्यादा दिखा दी गई है, ये वैल्यू 10% ज्यादा दिखा दी गई है बैलेंस शीट के अंदर, ये मतलब है इसका। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब जो स्टॉक की वैल्यू प्रेजेंट है बैलेंस शीट में वो हमने 10% ज्यादा दिखा दी है गलती से, ये हमसे गलती हुई है। ठीक है, ये हमसे गलती हुई है। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब जो हमारा स्टॉक है दिया हुआ है ये हमने गलती से 10% ज्यादा दिखा दिया है यहां पर। ठीक है, गलती से हमने ज्यादा दिखा दिया है। तो हमें ये बताना है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। यहां बना लेते हैं हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड, क्रेडिट साइड हो गई आपकी पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, मतलब स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू हमने गलती से 10% बढ़ा के दिखा दी है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, हमें ओरिजिनल वैल्यू पता ही नहीं है, ये वैल्यू तो बढ़ने के बाद लिखी हुई है। तो अब हमें निकालनी पड़ेगी कि एक्चुअली वैल्यू थी कितनी। ठीक है, एक्चुअली वैल्यू थी कितनी, तो देखो लेट ओरिजिनल वैल्यू x, तो हम क्या लेट करते हैं, हम लेट करते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी वो x होगी। अब ये क्या बोल रहा है, 10% हमने बढ़ा दी है। ठीक है, मतलब 10% हमने ये वैल्यू बढ़ा दी है, ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो हमने 10% बढ़ा के दिखा दी गलती से। तो देखो x इंटू 10/100, 0 से 0 कटा तो x/10 ये आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ओरिजिनल वैल्यू लिखो, ये हमारी होगी ओरिजिनल वैल्यू, प्लस कितनी हमने बढ़ा दी गलती से, x/10, तो x/10 इज इक्वल टू, बढ़ने के बाद वो कितनी हो गई है 3,30,000, तो 3,30,000 ये हो गया। एलसीएम ले लो इसका 10, 1 का डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई तो 10x प्लस x इज इक्वल टू में 3,30,000, 10 के ऊपर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 11x, तो 3,30,000 इंटू 10, 11 को इसके नीचे ले आओ अपॉन 11, तो यहां से हट जाएगा, 11 से इसे काटो तो ये 30,000, 30,000 इंटू 10 कर दो तो ये आपकी वैल्यू 3 लाख निकल के आ गई। ठीक है, वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई, 3 लाख। ओरिजिनल वैल्यू आ गई 3 लाख रुपए, लेकिन हमने गलती क्या कर दी है, हमने गलती से ये 3 लाख की वैल्यू 3,30,000 की दिखा दी है, ज्यादा दिखा दी है ना। ठीक है, तो अब ये हमने वैल्यू ज्यादा दिखा दी है, तो ये हमने क्या किया है, नुकसान हुआ है हमारा। ये 3 लाख की वैल्यू थी स्टॉक में, हमने 3,30,000 दिखा दी, बढ़ा के दिखा दी ना हमने, तो ये वैल्यू बढ़ाई तो कम भी तो करनी पड़ेगी। तो इसको हम लिखेंगे यहां पर टू रिवैल्यूएशन
सॉरी टू स्टॉक अकाउंट, अब कितनी वैल्यू हमने बढ़ा के दिखाई थी? ओरिजिनल तो 3 लाख रुपए की है, 330 की दिखाई थी, तो 330 माइनस 3 लाख, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 30,000 रुपए। समझ में आई बात? याद रखना इस पॉइंट को, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, हमने गलती से स्टॉक की वैल्यू 10% बढ़ा के दिखा दी है, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी बढ़ी हुई है, ये हमने बढ़ा के दिखा दी है यहाँ पर कितनी बढ़ी है। तो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे ओरिजिनल वैल्यू अपनी x, लेट ओरिजिनल वैल्यू x हो गई, फिर हमने बढ़ाई कितनी है वो 10%, तो ओरिजिनल वैल्यू को 10% x अपॉन 10, फिर इन दोनों का टोटल इज इक्वल टू में जो वैल्यू बढ़ी हुई है हमारी 330 थी ना बढ़ी हुई, तो 3,30,000, एलसीएम ले लिया इसका 10 प्लस x, ये 10 ऊपर आ गया 11 नीचे, तो ये 3 लाख थी हमारी ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन हमने क्या गलती करी है, वो 330 की दिखा दी है, 30,000 रुपए अमाउंट ज्यादा दिखा दिया है, तो वो अमाउंट हमने यहां से कम कर दिया, ठीक है। तो स्टॉक अकाउंट, चलो अब देखेंगे अगला एग्जांपल। अब देखो, अभी अपना सेकंड पॉइंट है, सेकंड एग्जांपल है अपना, ठीक है। अब इस एग्जांपल में हमें क्या देखना है, स्टॉक हमें दिया है 2,70,000 रुपए का, और नीचे क्या लिखा है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब हमारा जो स्टॉक था वो हमने गलती से 10% कम दिखा दिया है, ठीक है। स्टॉक हमने गलती से 10% कम दिखा दिया है अपना, और ये हमने यहां पर स्टॉक कम दिखा दिया है, कितना है कम करके। अब देखो सेम वही, लेट ओरिजिनल वैल्यू x, अब क्या हुआ है, कम हुआ है कितना 10%, तो ओरिजिनल वैल्यू का 10% क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू का 10% हमने कम कर दिया है, अंडर वैल्यूड वाला केस है। तो देखो अब हमें क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू माइनस, क्योंकि अंडर वैल्यूड कम किया है हमने, ओवर वैल्यूड में प्लस कर रहे थे लेकिन यहां हमने कम किया है गलती से, तो माइनस x अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना आया है कम करके, बैलेंस शीट वाला अमाउंट 2,70,000 रुपए, तो एलसीएम आ गया 10, 1 का डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, तो 10x माइनस x बराबर 2,70,000 रुपए, ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2,70,000 इंटू 10 अपॉन के 9, तो ये आपका आ गया 30,000 रुपए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 लाख, मतलब ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू है, ये क्या है अपनी ओरिजिनल वैल्यू है, और हमने क्या गलती कर दी है कि इस वैल्यू का 10% कम करके यहां दिखा दिया है, ठीक है। इस वैल्यू का 10% कम करके यहां दिखा दिया है, दिखाऊं कैसे करते हैं 10% कम, देखो इधर 3 लाख का 10% निकाला तो ये कितना आ गया 30,000 आ जाएगा। अब इस 30,000 को यहां से माइनस कर दो, 0 0 0 0, तो आ गया 2,70,000। तो देखो ऐसे करके हमें दे दिया है, ये 10% कम करके दे दिया है, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये हमने ऊपर इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकाली है, तो 3 लाख रुपए इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, और हमने गलती क्या कर दी है कि वो 30,000 रुपए से कम दिखा दिए, तो क्या करेंगे हम 30,000 रुपए से उसको बढ़ा के दिखा देंगे, कैसे, बाय स्टॉक अकाउंट 30,000 रुपए यहां आ जाएंगे, ठीक है। ये था अंडर वैल्यूड का ट्रीटमेंट। अब है बच्चों ये आपका केस 3, तो देखो केस 3 के अंदर बैलेंस शीट है, डेटर है, और ये है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमने अपना पहले से तैयार रेडी है हम, कोई अगर डेटर हमारे पैसे नहीं देगा तो हम अपने प्रोविजन में से उसको एडजस्ट करेंगे, प्रोविजन में से अमाउंट लेंगे, उसका एक तरह से तैयारी करके चलते हैं, जैसे रिजर्व में पेट्रोल होती है ना, ऐसे ही हम प्रोविजन लेके चलते हैं, जैसे बाइक का कभी पेट्रोल खत्म हो गया तो रिजर्व लगा लेते हैं हम,
ऐसे ये प्रोविजन होता है कि अगर किसी डेटर ने पैसे नहीं दिए तो हम उसके लिए अपनी पूरी तैयारी रखते हैं, पहले से हम रेडी रहते हैं। तो अब इसकी एडजस्टमेंट क्या दी है, देखो ऑल द डेटर्स आर गुड, मतलब सब लोग अच्छे थे, तो इनका हमें पेमेंट, इनका प्रोविजन मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमें हो गया फायदा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 7,000 रुपए यहां आ गए। ये तो आपको पता ही है, यहां हमारा क्या आता है फायदा, यहां आता है हमारा नुकसान। तो ये हमें फायदा हो गया 7,000 रुपए से 70 लिख दिया। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से, और सारे डेटर हमारे अच्छे निकल गए, मतलब किसी ने हमारा पैसा नहीं मारा, तो ये प्रोविजन हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आएगा क्रेडिट साइड पर, ये हमें इनकम हो गई। अब अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट ये है बच्चों, हमें लायबिलिटी साइड में देखे होंगे क्रेडिटर्स, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है क्रेडिटर्स ऑफ ₹4,000 रिटन बैक। इसका मतलब ये होता है कि हमें 4,000 के क्रेडिटर अब उनको पेमेंट नहीं करना है, हमारी ये लायबिलिटी कम हो गई है। ठीक है, लायबिलिटी कम हुई है तो हमें क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पर लिख देंगे हम बाय क्रेडिटर्स, अमाउंट आ जाएगा यहां पर इनका 4,000। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल एडजस्टमेंट थी। चलो अब देखते हैं अगली एडजस्टमेंट। अब ये अगली एडजस्टमेंट है बच्चों हमारी, इंपॉर्टेंट है ये। हमारे डेटर्स है हमारे पास 1,00,000 रुपए के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने कितने का रखा है, ठीक है 6,000 रुपए का। ये हमने तैयारी कर रखी है कि अगर कोई बैड डेट निकलेगा तो हम यहां से उसका पेमेंट वगैरह जो भी है वो करेंगे। और हमारे बैड डेट हुए हैं 4,000 रुपए के, मतलब 4,000 रुपए के डेटर्स पैसे नहीं दिए हमें, हरामपना कर गए, सॉरी हरामखोरी कर गए, मतलब हरामखोरी का मतलब वही होता है जो कुछ काम नहीं करता और पैसे ले जाता है। ठीक है, तो ये हो गया है 4,000 रुपए में, 4,000 रुपए के हमारे बैड डेट थे, उन्होंने हमारा पेमेंट नहीं किया है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि बैड डेट जब होते हैं तब हमारी जनरल एंट्रीज क्या होती है। तो देखो बैड डेट जब होते हैं हमारे, तो एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितना है 4,000 रुपए का। सबसे पहले कहां इफेक्ट आया है, डेटर पे, 4,000 के डेटर कम हुए हैं। तो अब हम इधर बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। तो बच्चों ये हो गई अपनी बैलेंस शीट, ठीक है, ये हो गई अपनी बैलेंस शीट। तो देखो लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। तो देखो डेटर कितने के थे हमारे, 1,00,000 रुपए के थे कि नहीं थे, और हमारे बैड डेट कितने के हुए हैं, 4,000 रुपए के हुए हैं। तो पहली एंट्री हम ये करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि डेटर में से 4,000 रुपए कम हो जाएंगे, क्योंकि हमें पैसे मिले नहीं, और 1,00,000 रुपए में से 4,000 रुपए हमें नहीं मिले हैं। तो डेटर के कितने रुपए रह जाएंगे यहाँ पर, केवल 96,000 रुपीज। ठीक है, पहला इफेक्ट तो यहां पड़ेगा कि जो भी बैड डेट अमाउंट है 4,000 का, पहला इफेक्ट तो यहां पड़ेगा, डेटर में से पैसे कम होंगे। तो 1,00,000 की डेटर में से 4,000 ने पैसे नहीं दिए, तो वो कितने रह गए, 96,000 रुपीज के रह गए। अब देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात आती है। हमने वो 6,000 रुपए का बना रखा था, लेकिन 4,000 रुपए हमारे चले गए, ठीक है। तो यहां कितना अमाउंट रह जाएगा, लगाओ दिमाग, यहां रह जाएगा 2,000 रुपए। यहां से भी लेस करेंगे, देखो अगली एंट्री बनेगी इसकी, अगली एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, बैड डेट अकाउंट। फिर ये पैसा हमने क्या किया,
प्रोविजन में से ही पैसा निकलेगा हमारा सेम अमाउंट। तो देखो पहले यहाँ डेटर में से खींचा, अब प्रोविजन में से भी निकलेगा। प्रोविजन हमारा कितने का है 6,000 रुपए का, और बैड डेट हमारे कितने हुए 4,000 रुपए के, तो इसमें से लेस कर देंगे। तो लेस कर दो यहाँ पर, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना अमाउंट रह जाएगा यहाँ पर 2,000 रुपए, और यहां पर आपका आ जाएगा 94,000। ठीक है, यहां पर आपका रह गया 94,000 रुपीज। ठीक, चलो अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक बार और देख लो इसे। 1 लाख के डेटर है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने मेंटेन कर रखा है अपना 6 लाख रुपए का, और नीचे एडजस्टमेंट है हमारी बैड डेट अमाउंटेड टू ₹4,000, मतलब 4,000 रुपए के हमारे बैड डेट हुए हैं। तो जब बैड डेट होती थी तो उस केस में हमारी एंट्री क्या बनती थी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 4,000 रुपीज से। ठीक है, ये हमारी एंट्री बनती थी। फिर अगली है देखो, फिर अगली एंट्री हमारी क्या बनाते थे हम बैड डेट की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। ठीक है, 4,000 रुपए पहले डेटर में से कम करेंगे, वो हमने कर दिए, फिर 4,000 रुपए प्रोविजन में से कम करेंगे। तो डेटर हमारे 1 लाख रुपए के थे, 1 लाख में से हमने 4,000 कम किया, कितना आ गया 96,000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने कितने का प्रिपेयर कर रखा था 6,000 रुपए का, और 4,000 रुपए हमारे उसमें से लॉस में चले गए, तो लेस कर दिया हमने इसमें से 4,000 रुपए, तो यहाँ कितना रह जाएगा 6,000 में से 4 पे कर दी तो 2 बचे, तो हमने वहां पर लिख दिए अपने, और अमाउंट हमारा कितना आ गया 94,000 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला एग्जांपल। यहाँ पर रिवैल्यूएशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन का हमें यहाँ पर अमाउंट वगैरह कुछ है ही नहीं है। देखो हमारे पास सफिशिएंट प्रोविजन था पे करने के लिए। ठीक है, अगला केस देखते हैं, तो रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो हमारे बैड डेट थे, नीचे मैंने एडजस्टमेंट चेंज कर दी है, बैड डेट हमारे 10,000 रुपए के हो गए हैं। ठीक है, बैड डेट हमारे कितने के हो गए हैं 10,000 रुपए के हो गए हैं। 6,000 का हमारा प्रोविजन था, लेकिन अब बैड डेट हमारे ज्यादा हो गए प्रोविजन से, 4,000 रुपए ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू डेटर में भी 10,000, मतलब 10,000 से पहले हमारे डेटर उड़ेगा, तो डेटर को यहां को उड़ा दो सबसे पहले। चलो, तो डेटर में से 10,000 कम करेंगे, डेटर हमारा था 1 लाख का, 10,000 रुपए का बैड डेट, तो मतलब वो रह गया 90,000 रुपए का। ठीक, फिर इसकी अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री क्या बनती थी इसकी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। अपन ने प्रोविजन कितना बना रखा था, प्रोविजन हमने 6,000 रुपए का बना रखा था, तो ये हो गया हमारे यहाँ पर 6,000 रुपए, फिर 2, और बैड डेट एक्चुअल में हुए कितने के हैं, बैड डेट हमारे 10,000 रुपए के हुए हैं, तो मतलब 4,000 की डेफिशिएंसी इधर आ रही है, तो हम 4,000 का में क्या हो गया लॉस हो गया। और जब लॉस होता है तो लॉस के केस में हम अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को पहले लेके आते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये हमें क्या हुआ है लॉस, ये हमें क्या हुआ है लॉस हुआ है, तो हम क्या कह देंगे हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने कर दिया डेबिट। ठीक है, अब देखो तो ध्यान से, प्रोविजन 6 का था, घाटा में हो गया 10 का, तो मतलब ये तो गया ही गया, ये तो पे करने में चला ही चला गया, लेकिन ऊपर से 4,000 का घाटा हमें और हो गया, तो उस घाटे को हम कहां दिखाएंगे, उस घाटे के लिए हमारा बनेगा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा ना अपना, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा अपना, पहले फॉर्मेट बना लेने दो मेरे को, पर्टिकुलर अमाउंट ये हो गया फॉर्मेट।
तो जो ये हमें घाटा हुआ है, नुकसान हमारा कहाँ आता है, डेबिट साइड पर आता है लॉस, नुकसान इधर आता है, तो टू बैड डेट अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा, 4000 का हमें लॉस हुआ है, तो यहां लिख देंगे हम 4000 रुपए, और यहां पर जीरो आएगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा जीरो। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि भाई ये तो हमने पे कर ही दिया पूरा 6000 रुपए का, और 4000 हमने रिवैल्यूएशन से लिए अपने, तो यहां हमारा लिख दो नील, तो डेटर कितना रह गया हमारा, केवल 10,000 रुपए का। ठीक, तो डेटर हमारा कितना रह गया, 10,000 रुपए का रह गया। चलो अब देखते हैं एक एग्जांपल और।